क्या आप भी इस साल आरबी असिस्टेंट एग्जामिनेशन देने की सोच रहे हो? फॉलो दिस स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू गेट selected. Hello everyone, this is Aditya Ashtikar and I welcome you all to English by Aditya Ashtikar. I have appeared for RB assistant examination thrice in my lifetime and 2 times I got through. जो पहली बार मैं नहीं सेलेक्ट हुआ था दैट वाज इन माय प्रिपरेशन स्टेज व्हिच वाज इन ईयर 2014, जब मुझे पता भी नहीं था कि एग्जामिनेशन क्या होता है क्या नहीं। तब इफ आई एम नॉट रॉन्ग कट ऑफ गया था 155 और मेरा 129 आया था। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, उस टाइम पे दो स्टेजेस नहीं होती थी या होती भी थी तो प्री और मेंस नहीं, एक एग्जाम होता था और फिर इंटरव्यू होता था। इन 2015 आई रेक्टिफाइड दैट मिस्टेक क्योंकि मुझे 2014 में रियलाइज हो गया था कि मैंने गलती क्या की थी। उसी गलती को मैं शेयर करूंगा सो दैट आप लोग भी उस चीज को पहली बार में या इफ यू आर अटेम्प्टिंग इट फॉर द सेकंड और थर्ड टाइम आप वो गलती ना करें। एंड देन 2019 में मैं स्क्राइब बन के एक डिसेबल्ड स्टूडेंट के साथ गया था, तो उसको भी मैंने क्रैक करने में हेल्प की और राइट नाउ ही इज पोस्टेड इन आरबीआई एज असिस्टेंट। सो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन। अगर आपने ये दोनों क्रैक किए भी है तो आई एम नॉट श्योर कि आप आरबीआई असिस्टेंट उसी वे में क्रैक कर पाओगे या उसी स्ट्रैटेजी के साथ क्रैक कर पाओगे। पेपर सेम है, क्वेश्चंस भी सेम रहेंगे, लेवल शायद इजी ही रहेगा, बट द वे इट एक्चुअली शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट स्पेशली इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वो बहुत अलग होता है। सो कट ऑफ अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कट ऑफ इसका 90s की रेंज में भी जाता है। 80s से 90s ही मैंने हमेशा से देखा है प्रीलिम्स का। नाउ हाउ टू रीच 80s 90s? हम तो मॉक्स देते हैं, हमने आज तक जो भी एग्जाम दिया उसमें मेरे कभी 70 भी नहीं गए, 60 भी नहीं गए। क्या मेरा कभी होगा इस वाले एग्जाम को मुझे भरना चाहिए या नहीं? ऐसे कुछ सवाल आपके माइंड में आ सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि कोई भी मॉक एक्चुअल में रेप्लिकेट कर ही नहीं पाता जैसा एक्चुअल एग्जामिनेशन वहां पे आता है। एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इजी आता है और इस इजी एग्जाम को क्रैक करने के लिए व्हाट यू नीड इज कि आपकी स्पीड होनी चाहिए बिल्कुल फर्राटेदार। आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखो, आपका माइंड सॉल्व कर रहा है और आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो। हाँ, डेफिनेटली कुछ जगह आप शायद उसको सॉल्व करोगे बट स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे इन कॉन्ट्रास्ट टू आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क और एनी अदर बैंक एग्जामिनेशन जहां आपको यहाँ पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आपका माइंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा। अगर आप वो स्किल डेवलप कर पाओ तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक द आरबी असिस्टेंट एग्जामिनेशन दिस ईयर। ओके, सो बेसिकली इसमें जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है वो बहुत ज्यादा इजी आता है। इंग्लिश के क्वेश्चन में प्रैक्टिकली बताऊं, इफ यू वॉच द प्रीवियस ईयर पेपर दैट हैज बीन डिस्कस, मैंने प्रीवियस ईयर का लेवल वैसा ही रखा है जैसा एक्चुअल एग्जाम में आया था। तो दैट मीन्स कि पेपर ऐसा होता है जहाँ देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है और पता चल जाता है, ऑप्शन देखे बिना पता चल रहा होता है कि आंसर क्या हो सकता है एजम्पशन गेम पे इंग्लिश में। उसके अलावा अगर हम बात करें क्वांट्स या रीजनिंग या कह सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ बोलते हैं या क्वांट्स नहीं बोलते, रीजन भी इसके पीछे बताऊंगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग में नहीं, रीजनिंग एबिलिटी, वहां पे डिफरेंस ऑफ यूजेज ऑफ द सब्जेक्ट नेम है वो डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि ये थोड़ा अलग केस है। नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट इंग्लिश। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आपको कर रहे हैं 30 क्वेश्चंस है, पॉसिबली 30 के 30 हो सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि मैं बाकी जगह हमेशा ये बोलता हूँ एसबीआई में या आईपीएस क्लर्क में कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, यहाँ मैं नहीं बोलूंगा। यहाँ सारे क्वेश्चन में फंस नहीं रहे हो, सारे फटाफट कर रहे हो और फिर जरूरत पड़ी तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ये फंसा सकता है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करो, लास्ट में आओ। यहाँ 20 मिनट आपके खर्च भी नहीं होने वाले, 14-15 मिनट में आपका पेपर सॉल्व हो चुका होगा। ये मेरे हिसाब का अंदाजा है क्योंकि मैंने तो यही देखा है पिछले कुछ टाइम में। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट कमिंग ऑन टू मैक्सिमम अटेम्प्ट्स मिनिमम ईगो, मैंने ये क्यों बोला है? अटेम्प्ट तो आप करो बट अगर आपको ऐसा लगे अरे यार सर ने ऐसा बोला था या मेरे को तो पूरी प्रिपरेशन है तो सारे कर ही देंगे, वैसा नहीं, गलत नहीं, आप गलत का रिस्क ही नहीं ले सकते। एक्यूरेसी शुड बी 100%, देयर इज नो यू कैन से कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। एक्यूरेसी 100% यार, स्पेशली इंग्लिश में क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी हैम्पर होने के चांस ज्यादा है। मैंने कुछ ऐसे भी स्टूडेंट से बात की है जिन्होंने बताया कि हमने सर 93 अटेम्प्ट किए थे और हमारे स्टेट का कट ऑफ 95 गया था, फिर भी हमारा हो गया। 93 अटेम्प्ट करके कैसे 95? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ प्रीलिम्स में भी लागू होता है एंड नॉर्मलाइजेशन में बाकी तो हमें नहीं पता कि कौन कौन से फैक्टर एक्चुअल रोल प्ले करते हैं, बट जो फैक्टर डेफिनेट रोल प्ले करता है वो है एक्यूरेसी। इफ यू हैव मेंटेन 100% एक्यूरेसी
आपका जो भी स्कोर गया है वो हो सकता है कि नॉर्मलाइज होके कट ऑफ स्कोर के आगे निकल जाए, इसलिए एक्यूरेसी के साथ छेड़खानी नहीं। जब आप मॉक्स भी अटेम्प्ट करो तो मॉक्स में भी आपको क्या करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है। नाउ इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आई हैव 3 पॉइंट्स टू टेल यू इन द स्ट्रेटेजी। कौन कौन से 3 पॉइंट्स? पहला पॉइंट, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट पॉइंट इज आप सीक्वेंस में वन लाइनर्स को पहले फॉलो करो। ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट वन लाइनर्स फर्स्ट। वन लाइनर्स क्या होते हैं? एरर स्पॉटिंग, मिसस्पेल्ड के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस, वर्ड स्वैपिंग वाले क्वेश्चंस, फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये वन लाइनर्स की कैटेगरी में आते हैं, इनको पहले सॉल्व करो। देन यू कैन गो टू सेंटेंस जंबल या पैरा जंबल, जो भी आया है। ऑल्दो पैरा जंबल भी आप पहले नहीं, पहले क्लोज टेस्ट करो। पहले आप क्लोज टेस्ट करो, सेंटेंस जंबल्स आप कर सकते हो, ठीक है। सेंटेंस जंबल्स अगर आया है तो वो कर लो, क्योंकि वो एक क्वेश्चन 1 मार्क आपको डायरेक्टली दिलवा देता है विद इन 30 सेकेंड्स। फिर क्लोज टेस्ट, अगर सेंटेंस जंबल नहीं आया, पैरा जंबल आया, देन यू कैन गो विद पैरा जंबल्स। एंड लास्ट में आरसी। पैरा जंबल्स यहाँ स्टोरी बेस्ड आएगा, आरसी भी स्टोरी बेस्ड ही आएगा। ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेंस के लिए मैं सेपरेट एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा। राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। मेंस की भी कुछ गाइडेंस यहाँ पे रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वन लाइनर्स हो गया, सेंटेंस जंबल, क्लोस्टर्स, पैराजंबल्स, आरसी, ये सब स्टोरी बेस्ड है, तो ये भी करने लायक होते हैं, इसमें छोड़ने लायक कुछ नहीं होता। 30 क्वेश्चंस विद इन अ स्पैन ऑफ 15 टू 16 मिनट्स कायदे से तो सॉल्व हो जाते हैं। अगर नहीं है तो मॉक्स लगाओ, ठीक है। मॉक्स आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे मैक्सिमम, एंड एंड अगेन आई विल से मॉक्स कोई भी आप उठा लो। एक्चुअल आरबी असिस्टेंट का जितना इजी लेवल होता है उतना इजी लेवल कोई भी मॉक एक्चुअल में प्रोवाइड नहीं कर पाता। वहां जाके आपको यही लगने वाला है पेपर इतना हलवा कैसे आया हुआ है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस थ्रू आउट दीज इयर्स इन आरबी असिस्टेंट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट थिंग इज रीडिंग। रीडिंग के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन देख के आपके मन में आंसर आ जाएगा, वो कब आएगा? जब आपकी रीडिंग है। मेक इट अ हैबिट। अगर आपका ये सपना है, ड्रीम है आरबीआई असिस्टेंट में जाने का या आरबीआई के असिस्टेंट के रूप में काम करने का, रीडिंग इज अ मस्ट। इनफैक्ट कल को जब आप जॉब में लगोगे तब भी आपकी रीडिंग जितनी अच्छी होगी, आपको बेटर वे में डीलिंग करने में मदद मिलेगी। रीडिंग में करो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और कुछ भी का मतलब ये नहीं स्टोरी बुक्स पढ़ना शुरू करो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो न्यूज़पेपर के, एडिटोरियल्स पढ़ो, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प। ये सब चीजें आपको हेल्प करती है। कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, कोई जरूरी नहीं द हिंदू उठाओ, लैंग्वेज बहुत इजी आती है। लाइव मिंट आई विल सजेस्ट, बहुत सही न्यूज़पेपर है इस मामले में। जैसी लैंग्वेज आती है वैसा आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो लाइव मिंट आप प्रिफर कर सकते हो। एंड थर्ड इज मॉक टेस्ट। मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। सेक्शनल करो, पहले चैप्टर वाइज करो, ठीक है, एंड देन फुल लेंथ मॉक अटेम्प्ट करो। एंड वन मोर थिंग नॉट टू मेंशन, अगर बाय चांस आपको है, एक किसी प्लेटफॉर्म पे स्टिक मत रहो। एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म के मॉक खरीदो, इसमें इन्वेस्ट करने में आपको केवल रिटर्न मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। 2 मॉक्स एटलीस्ट रखो, 3 रख सको तो और बढ़िया, जितनी वेराइटी दे सको उतना दो। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी। यूज माइंड मोर, पेन लेस। अगर आप पेन का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका एग्जाम शायद क्रैक होगा ही नहीं। क्रैक तो छोड़ो, आपका अटेम्प्ट भी वहां तक नहीं पहुंचेगा। ये गलती मैंने 2014 में जब फर्स्ट टाइम दिया था तब मैंने की थी, क्योंकि भाई तब तक आदत भी नहीं थी, तो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे। मेरा टोटल स्कोर मैंने बताया आप लोगों को 155 का कट ऑफ गया था, एंड माय स्कोर वेंट टू 129। ऑल्दो दैट वाज जस्ट इन माय प्रिपरेशन स्टेज, क्योंकि जुलाई में मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी और सितंबर में मैंने ये एग्जाम दे दिया था। पहला एग्जाम मेरे लाइफ का था ये। बट आई विल सजेस्ट वन मोर थिंग कि ये जो 129 भी था मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंस वाला था कि यार ज्यादा इतना कुछ फर्क नहीं है, ऑल्दो फर्क बहुत ज्यादा था, बट स्टिल उस समय ऐसा ही लगा कि ज्यादा नहीं। और शायद वही कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको कर सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम आई डिड इट। एक चीज और, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी में तब मेरे को तो क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत थी, मैं पेन से सॉल्व करता था। सेकंड टाइम 2015 में जो मैंने किया था, मैंने पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने पेन नाक के बराबर उठाया था। मैं ये नहीं बोलूंगा कहीं उठाया नहीं था, बट मेटाफर यूज कर रहा हूं मैं कि पेन उठाने की एक्चुअल जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन देखो, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, आपको नंबर सीरीज देख के पता चल रहा है ओके ये जो पैटर्न चल रहा है इसमें, लेकिन वो कब होता है? जो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, आपने एट लेंथ 100 200 300 क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच अगर सॉल्व किए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के, आपका ऑटोमेटिकली वो टॉपिक इतना ज्यादा अच्छे से बैठ जाएगा कि आप पैटर्न को डायरेक्टली देख पाओगे। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये भी आप बिना पेन को हाथ लगाए भी कर सकते हो। यूनिट्स डिजिट से भी क्वेश्चन सॉल्व होकर ऑप्शन में से आप चेक कर सकते हो, इतना इजी रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आइल से जो भी क्वेश्चंस, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको परेशान करता है, उससे मत भागो, उसके पीछे भागो, ठीक है।
रन आफ्टर दोज टॉपिक्स दैट ट्रबल यू। ध्यान रखना, मैं खुद आप लोगों को एसबीआई और आईपीएस के एग्जाम्स में बोलता हूँ कि जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं जमते तो 30 क्वेश्चन तो आप स्किप कर सकते हो। ओवरऑल 70 के आसपास का कट ऑफ जा रहा है, पीओ में 50 60 में जा रहा है, तो स्किप करने के लिए भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बट यहाँ स्किप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि यार 80 90 96.5 गया था कट ऑफ लास्ट ईयर चंडीगढ़ का। मुझे बताओ क्या स्किप कर लोगे? कुछ स्किप करोगे? काम ही खत्म हो गया। अगर आपने 98 भी अटेम्प्ट किए और 2 गलत हो गए, या 100 अटेम्प्ट किए 2 गलत हो गए, आपका स्कोर उससे नीचे आ जाएगा। या तीन गलत हुए, आप 95 पे आ चुके हो, 96 पे आ चुके हो, मतलब उस कट ऑफ से कम हो चुका है, 96.25 हो गया है। सो यू कांट डू दैट, ओके, यू कांट एक्चुअली अफोर्ड दैट। तो रन आफ्टर दोस क्वेश्चंस दैट ट्रबल यू। जो आपके पीछे, जो भी आपको परेशान करते हैं, उनके पीछे भागो, उनसे मत भागो। उनसे भाग के कुछ नहीं मिलेगा। आपको हर एक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। स्किप करने के लिए एक्चुअल में कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है आरबी असिस्टेंट में। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट सेकेंड थिंग्स, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि आप 100 200 300 जितने क्वेश्चन पर टॉपिक लगा सको उतना बढ़िया। अभी टाइम काफी है, आप इसका इस्तेमाल करो। और आप देखो आपके माइंड में क्वेश्चंस अपने आप चलने लगेंगे। रात को सोते वक्त भी आपके क्वेश्चन माइंड में डायरेक्ट कैलकुलेट हो रहे होंगे। उस लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेवल का मतलब वो वाला लेवल नहीं, बट हाँ एट अ स्टेज मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, दैट इज द की। उसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्स में भी, ट्राई टू सॉल्व वन लाइनर्स फर्स्ट, सिंप्लीफिकेशन पहले कर लो। नंबर सीरीज यहाँ करने लायक होती है, ये स्किप करने वाली नहीं होती। नंबर सीरीज करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप अरिथमेटिक पे जाओ, अरिथमेटिक भी करने वाला होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट देन कम टू डीआई, ठीक है। डीआई भी करना है बट लास्ट में करो, बेहतर रहेगा। बट सारे सॉल्व करने लायक होते हैं, दैट इज व्हाट आई कैन से, ओके। उसके अलावा अगेन मॉक यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, मॉक का कोई वो नहीं है, मल्टीपल मॉक्स दो, दैट विल हेल्प यू। रीजनिंग रीजनिंग इज ऑल अबाउट यू गेट स्टक एंड यू आर आउट ऑफ लक। आप ये करो यार, मेरा लकी खराब था, मैं उस क्वेश्चन में फंस गया, फंसने का स्कोप ही नहीं है। और पजल स्पेशली वो लोग रखते हैं स्टार्टिंग में, पजल में आप फंसे और उनको बस वही चाहिए था। पजल वगैरह मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी प्रिपरेशन आपके लिए बेहतर रहेगी, तो वो आप ज्यादा अच्छे से जानते हो। और मैं पर्सनली जो मैंने फॉलो किया वो ये था कि पजल देखते ही मैं स्किप मार रहा था। स्किप का मतलब है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इस ऑप्शन का यूज करना सीखो। अगर इसका यूज करना नहीं सीखे हो मॉक्स में, एग्जाम में, तो आप शायद उतने अच्छे से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। इसका यूज करना सीखो, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट मतलब सेव एंड नेक्स्ट हर चीज नहीं करनी। कुछ चीजें जो देख के पता चल रही है यार ये अभी नहीं जमेगा, कर लेंगे, लेकिन माइंड से प्रेशर हट जाने के बाद। यहाँ भी वन लाइनर सॉल्व करो पहले, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस कर लो, ब्लड रिलेशन कर लो। उसके अलावा जो है आपके अल्फा न्यूमरिक सीरीज है वो कर लो, कोडिंग डिकोडिंग कर लो, ये सब पहले कर लो। देन कम टू पजल्स और बाकी जो भी आपके ये सब होते हैं, क्या सिटिंग अरेंजमेंट एंड ऑल, वो सब पे आप लास्ट में आओ, ठीक है। लास्ट में आओ, करने हैं ये भी और इजी ही रहेंगे। बट पहले अगर किसी में फंस गए, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका माइंड पूरा का पूरा बिल्कुल वहां पे ब्लॉक हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो डोंट गेट स्टक, एल्स यू विल से बाहर आके यार मेरा लकी खराब था कि मेरा उस क्वेश्चन में फंस गया, वो होना ही नहीं चाहिए, ओके। सो ओवरऑल आपको समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूँ? ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट, दिस इज अ स्पीड मैराथन, ठीक है, दिस इज अ स्पीड मैराथन। एंड सच बोलूं तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो स्ट्रेटेजी है ना, प्रीलिम्स रखा ही आरबी असिस्टेंट में इसलिए जाता है कि आप को एलिमिनेट कर दिया जाए अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है। एक्यूरेसी का भी टेस्ट होता है, वो यहाँ पे रहेगा, बट यहाँ गलत होने का स्कोप कम है, क्योंकि नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है आपके, गलत तो शायद ही कुछ होंगे। बट यस वन थिंग, जो एक्यूरेसी का टेस्ट है वो यहाँ तो नहीं है, लेकिन मेंस में पूरा एक्यूरेसी का टेस्ट होता है, जहां कट ऑफ भी अपने आप कम हो जाता है, 200 में से 111 से 126 27 तक जाता है। तो वहां फिर भी आपके स्कोप है कुछ, कौन से क्वेश्चन चूज करने हैं, कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। बट अगर देखा जाए तो पहला जो प्रीलिम स्टेज होता है, इट इज ऑल अबाउट छटनी, ओके। पूरी की पूरी एलिमिनेशन करना है उन लोगों का जिनकी स्पीड है ही नहीं। स्पीड वाले लोग चाहिए भाई उन्हें, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट एलिमिनेशन, कितने लोग ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट हो जाए, 400 500 800 जो भी वैकेंसीज आती है, उस वैकेंसीज के हिसाब से उनको मैक्सिमम लोगों को जो है हटाना है। तो वो हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसा एग्जाम दे दो जो सबसे ज्यादा इजी हो। अब कितने लोग मैक्स क्वेश्चन करके निकल सकते हैं, दैट्स फाइन, एल्स बाहर हो आप, ठीक है। सो बस उस चीज की प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं सच बोल रहा हूँ बिना पेन उठाए करने की कोशिश करो। जितने क्वेश्चन आप मैक्सिमम ट्राई करोगे बिना पेन उठाए हो जाए, मैथ्स में स्पेशली, इंग्लिश में,
रीजनिंग में हो सकता है सब जगह ना, लेकिन जहां जहां हो जाए, ब्लड रिलेशन में या मे बी कोडिंग डिकोडिंग में, डिस्टेंस डायरेक्शन में, जहां हो जाए। पजल में आई नो नहीं होगा, डीआई में नहीं होगा, शायद पैरानिमल से पेन लेना ही पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मैक्सिमम क्वेश्चन जितने आपके हो सके बिना पेन उठाए उतनों की प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट देके, एंड देन यू विल सी कि आप एग्जाम में जाके फील करोगे, मेरी हर बात आपको याद आएगी कि यस सर ने वो जो बोला था वही हुआ है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट यू आर नोटिफाइड एवरी टाइम वी हैव समथिंग न्यू फॉर यू। सेशन को लाइक कर दे, अगर अच्छा लगा और नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दो, कमेंट करके बताओ कि क्या ये स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर पा रहे हैं या और कुछ आपको इसमें चाहिए हेल्प, तो आई एम डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू। उसके साथ साथ मैं सेशंस भी लाऊंगा, तो वो सेशंस के लिए प्रीवियस ईयर मैंने पहले ही डाल दिया, उसको आप देख सकते हो कि कैसा पेपर का एक्चुअल लेवल होता है। एंड यस, आगे और भी सेशंस डेफिनेटली आएंगे, वो आप बताओ कि मुझे वैसे सेशन लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाइप का बटन भी दबा देना सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये यूट्यूब खुद पहुंचा दे। मेरे टेलीग्राम चैनल के पे आपको सभी पीडीएफ और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, तो इस पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आदित्य सर इंग्लिश। That is where you will get all the PDFs of my sessions. That's it from my side. Thank you. Bye bye. Take care. Keep watching and keep learning.